हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रेलवे 2024 में पूछे गए मैथ्स की क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कितना फास्ट हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकें वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रिया एंड आयुषी टुगेदर इन्वेस्टेड 45,600 इन ए बिजनेस। एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 7500 प्रिया शेयर्ड वाज 1800। व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट ऑफ आयुषी। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट। यहाँ देखिए प्रॉफिट टोटल है हमारे पास कितना है 7500, और प्रिया ने कितना पाया है 1800। तो फिर ये आयुषी ने कितना पाया होगा, इसमें से घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा आयुषी का। तो प्रिया और आयुषी लिखते हैं प्रॉफिट। तो प्रिया का प्रॉफिट होगा हमारा 1800, आयुषी का प्रॉफिट होगा हमारा 5700। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, शून्य शून्य कैंसिल, और 3 से 6 बार में, 3 से 19 बार में, यानी हमारे प्रॉफिट का रेशियो क्या है 6:19 प्रिया और आयुषी का। ठीक है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही हमारा इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होता है। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 19 + 6 यानी हमारा 25। ये किसके बराबर होगा 25, ये टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर, यानी कि 25 बराबर 45600। इसको कटाते हैं हम लोग, तो 5 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 9120। अभी फिर से 5 से जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, 4 और 1, 5 8 40, 1 और 2, 5 दूना 10, 5 चौका 20। तो हमारा 1 का रेशियो कितना है, 1 बराबर कितना आया 1824, 1824। तो व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट ऑफ आयुषी। तो आयुषी का इन्वेस्टमेंट क्या होगा था, आयुषी का इन्वेस्टमेंट हमारा 19 है, तो 1 का रेशियो इतना है, तो 19 का रेशियो निकालने के लिए 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1824 में। आइए देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 34,656, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था 34,656, वो हमारा करेक्ट आंसर होता ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20% ऑफ ए नंबर इज मोर देन 20% ऑफ 530 बाई 180। आइए इसको करना होता है, सबसे पहले क्या करेंगे 20% ऑफ ए नंबर, कोई नंबर मान लीजिए हमारे पास x है, ठीक है, इसका 20% का वैल्यू कितना होता है हमारा 1/5 होता है। तो 1/5 ऑफ x इज मोर देन 20% ऑफ 20% का फिर से वैल्यू हमारा 1/5, यानी 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 530। तो कितना ज़्यादा है 180, 180 ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा है तो इससे घटेगा। तो आइए कटाते हैं, इधर नीचे 5 है, इधर 5 है, तो इसका एलसीएम 5 हो जाएगा। x माइनस 530 बराबर हमारा हो जाएगा 180। x माइनस 530 बराबर 900, ठीक है। x बराबर ये इधर जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 9,1430, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। वो नंबर x माने थे हम लोग, तो x के वैल्यू आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग सेल राघव बॉट ए नोटबुक मार्क फॉर ₹50 at 78% discount and pen marked for ₹100 at 8% discount. How much did he save due to sale? तो देखिए बारी बारी से हम लोग निकालते हैं। नोटबुक पे कितना मार्क प्राइस है नोटबुक का कितना 50, डिस्काउंट कितना है 78%, तो इसका 78% कितना होगा 78/100 निकालते हैं, ठीक है। 50 से ये 2 बार में, 2 से ये 39, और उसी तरह से हमारा पेन
पेन का कितना है मार्क प्राइस 100 है और डिस्काउंट कितना मिल रहा है 8%, तो इसका 8% कितना होगा 8/100, 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म तो हमारा कितना आया 8 आया। यानी पेन पे उसको 8 रुपये का बचत हो रहा है और नोटबुक पे 39 रुपये का। दोनों को जोड़ेंगे 39 प्लस 8 तो हमारा हो जाएगा 57, यानी उसको टोटल बचत कितना होगा 57, जो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा दिया था, जो ऑप्शन कट गया है। करेक्ट आंसर इसका 57 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 630 बाई फर्स्ट गिविंग ए D% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड देन another discount having a same nominal value. If the mark price of article is 700, what is the value of D? देखिए इस तरह क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास होता है, हमारे पास देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, SP दिया हुआ है 630, MP दिया हुआ है हमारे पास 700, ठीक है। तो 700 पे सबसे पहले D% डिस्काउंट दिया गया, तो पहले डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं, तो D बाई में 100, ठीक है। तो ये कटेगा 2 शून्य, तो कितना आएगा 7D, यानी कि 700 पे D% से 7D इसको डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट बराबर कितना मिला 7D, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि देन अनदर डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू, मतलब इतना ही एक और डिस्काउंट दिया गया, यानी 7D पहले बार में दिया गया और फिर से 7D ही दिया गया, इसी के बराबर 7D ये वैल्यू है मनी में, और इतना ही वैल्यू फिर से दिया गया जो यहाँ लिखा गया नॉमिनल वैल्यू। तो ये दोनों मिलके कितना बन गया 14D, और एक्चुअल में ये मार्क प्राइस 700 है और बेचा गया है 630 में, ठीक है। तो हमको टोटल डिस्काउंट कितना मिला होगा, तो 700 में से 630 घटाएंगे, कितना आया हमारा 70। ये किसके बराबर होगा, ये टोटल डिस्काउंट दिए हुए डिस्काउंट के बराबर 14D के बराबर होगा। 14D बराबर 70, तो 14D बराबर हमारा 70, तो D बराबर कितना आएगा 70 बाई में 14, कटाएंगे कितना आएगा 5, यानी D बराबर कितना आया हमारा 5, यानी डिस्काउंट D मतलब डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना आएगा 5, यानी ये ऑप्शन हमारा D करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4:3 एंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर बेस इज 7:3। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 810 देन वॉल्यूम ऑफ कोन। देखिए सबसे पहले हम इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हाइट H1 हमारा कोन होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। कोन बराबर H1 मानते हैं वॉल्यूम कोन का, ठीक है। हाइट कितना है 4x और R1 हमारा जो कि रेडियस ऑफ कोन वो कितना है हमारे पास 7x, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ हमको सिलेंडर में अगर जाएंगे जब, तो उसके लिए हम H2 मानते हैं, ठीक है। H2 कितना है हमारे पास 3x, और इसके लिए R2 मानते हैं रेडियस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए, तो वो कितना है हमारे पास 3x, ये भी 3x। अब हम बस इन लोगों को फार्मूला पर तोड़ देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन बाई में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/3 पाई R² बटे में पाई R²H, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब इनको वैल्यू को रखते जाते हैं हम लोग, तो 1/3, तो ये 1/3 नीचे आ गया। R² किसका R² होगा कोन का R हमारा क्या है 7x, तो 7x 2 बार करेंगे जो कि स्क्वायर होता है। H1 इसके लिए हाइट H1 माने हैं तो 4x होगा बटे में, इसके लिए हम क्या माने हैं R2 माने हैं, तो इसके लिए 3x मल्टीप्लाई 3x, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारा H2 कितना है 3x, ये किसके बराबर होगा हमारा कोन बटे में हम लोग सिलेंडर
सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 810, तो वो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 810, ठीक है। तो अब कटाते हैं हम लोग, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा, पहले एक्स एक्स कैंसिल करते हैं, एक्स एक्स एक्स, तीनों एक्स कैंसिल, ठीक है। 3 से 3 का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 से ये 10 बार में कट गया, ठीक है। तो हमारा कोण का वॉल्यूम क्या आएगा 7 7 जा 49, 49 गुणा 4, 9 गुणा 4 गुणा 10 बराबर ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कोण आएगा। कोण इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना देगा ये 1960 देगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हर शिफ्ट में कोई ना एक हमारे पास बोर्ड मास का क्वेश्चन जरूर मिल रहा था, हमने देखा है। आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सबसे आसान तरीका, पहले हम लोग ये ब्रैकेट जो है इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट हमारा ये है, तो इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 9 में से 7 गया 2, ठीक है। तो 34 बाई में 2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा कितना आया 34, ठीक है। इतना पार्ट हमारा 34 आया। और इसको अभी कटाएंगे तो 8 से ये 5 बार में, 8 से ये कितने बार में 5 बार में काटेगा। तो यानी कितना आ गया हमारा इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 5 प्लस 34 आ गया, ठीक है। इस ब्रैकेट का आगे हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई रखते हैं और ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड है 3 से 27 बार में, तो 27 गुणा 34 और 5 39। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 27 9 27 चौका 27 तो हमारा इतना आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। आइए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालने का सबसे बेस्ट मेथड होता है, हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं सारे फ्रैक्शंस। मान लीजिए पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 6/9 और 7/84 में कौन बड़ा है पहले ये। तो इसको पहले इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा कितना आएगा ये 6 चौका 24 और 6 8 48 और 2 50, 504 और 9 7 63। तो इन दोनों में कौन, इसको जब इधर मल्टीप्लाई किए तो हमारा बड़ा इधर आ रहा है, तो यानी हमारा ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया, ठीक है। इन दोनों फ्रैक्शन कंपेयर करने पर ये फ्रैक्शन। अब हम 6/9 को 48/79 से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो फिर से वही क्रम, इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 6 9 6 8 48, तो हमारा हो जाएगा 474, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 8 72, 9 चौका 36 और 7 43। तो अभी भी दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो इधर कौन सा फ्रैक्शन है हमारा, ये, ठीक है। तो हमारा अभी इन दोनों में कौन बड़ा फ्रैक्शन हुआ 6/9। तो अभी भी 6/9 बड़ा ही है। अब 6/9 को हम कंपेयर ये लास्ट वाले फ्रैक्शन से करते हैं। अब इनमें देखते हैं कौन दोनों में बड़ा है। तो 48/55, ठीक है। तो इसका फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको नीचे वाले को ऊपर में, इस नीचे वाले को इसके ऊपर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 6 5 30, 6 5 30 और 3 33 और 9 8 72 और 9 चौका 36 और 7 43, 432। तो इन दोनों में इस बार इधर बड़ा आया। इधर कौन सा फ्रैक्शन है हमारा, ये वाली फ्रैक्शन, यानी कि 48/55 जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कहीं नहीं दिया है। तो हमारा 48/55 फ्रैक्शन निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स, जो कि हम लोग 5-6 क्लास में पढ़े हुए होते हैं, आपने भी पढ़ा होगा। और हमारा आंसर क्या होगा, यही फ्रैक्शन बड़ा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन 2000 एट 6.25% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 14 फरवरी 2023 टू 28 अप्रैल 2023। ये हमारे डेज में पूछ रहा है फ्रेंड्स इसका इंटरेस्ट। तो निकालते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कितना से कितना दिनों का ये बनता है इंटरेस्ट।
तो 14 फरवरी से हमारा बन रहा है, 14 से लेके, तो 14 से ये 2023 का महीना 28 दिन का होता है, तो 14 तारीख से काउंट करेंगे तो हमारा 13, तो इधर हो जाएगा 28 में से 13 गया तो 15 दिन फरवरी में, मार्च में हमारा 31 दिन, और अप्रैल में हमारा कितने दिन हो जाना है, 28 दिन तक। ठीक है, तो तीनों जोड़ते हैं हम लोग, तो हमारा हो जाएगा 5 1 6, 6 और 8 14, या 4 हासिल लगा 1 और 1 2, 2 3 5, 5 2 7, 74, यानी कि टोटल डेज कितने पर हैं, 74 दिन। 74 दिनों का इंटरेस्ट निकालना है हमको, तो निकालते हैं हम लोग। एस आई निकालने का हमारा तरीका क्या होता है, PRT बाई में 100 बराबर, प्रिंसिपल हमारा कितना है 2000। ठीक है, R कितना है हमारा 6.25, तो इसको लिख सकते हैं 625 बटे में 100, ये भी लिख सकते हैं, गुणा टाइम कितना है हमारे पास 74 दिन है, तो 74 बाई में 365 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग टोटल ये साल में चेंज हो गया। ठीक है, टोटल डेज को जो हम साल में चेंज करेंगे 365 से डिवाइड करेंगे, और इन सब के भी नीचे 100 आएगा, क्योंकि हमारा ये 100 आता है। 1 0 1 0 0 0 से कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से ये 5 बार में। ठीक है, 5 से ये 125 बार में, फिर 5 से ये 25 बार में, 5 7 35, और हमारा आएगा 5 7 35, 5 3 15, यानी 74 बाई में 73। ठीक है, गुणा 25 गुणा 74 बाई में 73, ये अप्रॉक्स हमारा बराबर, तो इसको काट लेंगे हम लोग, तो हमारा क्या आ जाएगा 25 ही आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, इफ एट द सेम rate of interest in 2 years the simple interest is 60 and compound interest is 66, then what is the principal। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। देखिए ये हमारे पास है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 2 ईयर का, 2 ईयर SI कितना दिया है 60, तो 1 साल का कितना होगा 30, क्योंकि ये बराबर होता है, तो 1 साल का 30 1 ईयर का होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 2 साल का 66, यानी 30 + 30 और फिर 6 आया होगा। 6 कैसे आया होगा, इस पे हमारा इंटरेस्ट बना होगा तो ही तो 6 आया होगा ना, तो 6 बाई में 30 गुणा 100, हमारा ये क्या निकलेगा रेट निकालने का। रेट कितना होगा, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, जब कंपाउंड रेट दिया हो रहता है तो जो इंटरेस्ट ये है उसको इससे कटाकर 6 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, यानी रेट हमारा कितना आ गया 20%। अगर 20% पर 1 साल का इंटरेस्ट 30 आ रहा है, तो 100% हमारा प्रिंसिपल होता है कभी भी, तो इसको गुणा 5 से करेंगे, तो इधर भी गुणा 5 से करेंगे, तो ये हमारा 100% हुआ। 100% का वैल्यू कितना है 150। 100% क्या है हमारा प्रिंसिपल होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ना, तो प्रिंसिपल ही हमारा 100% है, तो प्रिंसिपल बराबर कितना है हमारा 150, जो करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 1,30,000, इट इज इंक्रीज बाई 10% फर्स्ट ईयर, इंक्रीज बाई 30% इन द सेकेंड ईयर, द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। 2 सालों बाद हमारा पॉपुलेशन पूछ रहा है। देखिए क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका इसका होता है, फर्स्ट ईयर कितना हो रहा है 10 से 11 हो रहा है, 10% इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो 10 से 11 होगा। 10 को जब फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो हमारा 10 से 11 होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा हमारा कितना 10 से 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 13 गुणा 11, 100 किसके बराबर होगा हमारा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 0 0 कैंसिल। ठीक है, नहीं ये रह जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 1 का वैल्यू, अगर 1 का वैल्यू हमारा 1300, तो 13 गुणा 11 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 1859000। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। अब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड, अगले क्लास में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग।